अरे बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाई। अरे ताल पंगमती बहियो भैया कुल कूदाग लग जाए। ये दुनिया आनी जानी ना से कोई जिंदो नाए जाए। बिना दुनिया आनी जानी नाती कोई जिंदो नाए जाए। महात्मा यही बात कंस से कहते, कंस की समझ में नहीं आती है। और इसी दोहे से एक राज का विनाश होने से बच गया था। एक राजा था, ध्यान देना सभी माता बहना, शांति से सुने। एक राजा था, वो राजा राजपाट में इतना अंधा हो गया कि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे जवान हो गए, मैं अपने घर की बागडोर बच्चों को सौंप दूं। और ध्यान देना, अगर आप अपने सारे बच्चों के विवाह कर चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो ये शास्त्र कहता है कि आप भगवान की शरण की ओर निकल पड़िएगा। घर का मुकदम, घर का मुखिया अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को बना दो। लेकिन वो राजा बड़ी मस्ती में रहता है, बूढ़ा हो गया। तो एक दिन बड़ा लड़का शीशा देख रहा था, बाकी कलम के बार पूरे पड़ गए। वे सोचने लगा, अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनती है? बोले हाँ। जो डोकरा तो सेज मरे होना है, और जब तक जब मरे होना है तब तक मुझे गद्दी मिलेगी ना। तो कहा होना चाहिए, तो एक काम कर, कहा कि काउद ना जो शराब पी ले, राजाओं के शौक होते थे शराब पीना, शराब पी ले तू मुझे बाद में बताए दियो, सोबत में काट दूंगा। और जब जब मत जाएंगे तो गद्दी खाली हुई, और फिर तो बड़ा बेटा राजा बनता ही है। तो वे बोली, सही कह रही हो तुम, मेरा मन करते हो कि लोग मोते महारानी के हैं। तो ठीक है। उसी राजा की एक लड़की भी है, वो जवान अवस्था में है, लेकिन राजा को ये चिंता नहीं है कि इसकी शादी कर दूं। अंत तो गत्वा श्रोताओ, वो शंकर जी के मंदिर में पूजा करने जा रही थी, एक रास्तागीर से उसका प्रेम हो गया। ध्यान देना, अगर आप अच्छे जीवन में विचार नहीं चुनेंगे तो बुरे विचार तुम्हें अपने आप चुन लेंगे। वो लड़की कहती है उस लड़के से कि मेरो बाप तो अंधो है, पैसा में, गद्दी में, राजपाट में, मेरो ब्याह ना कर रहा हूं, और मैं चाहती हूं कि तुम्हारे संग गंधर्व विवाह कर लूं। तो वे लड़का बोला, तुम राजा की लड़की और हम गरीब के बच्चे, काऊ तरीका ते माले में पड़ गई तो फांसी लग दी जाएगी। बोले बाकी चिंता मत करो, फांसी ना लगेगी। कहा हो? बोले काऊ दिन रात को मैं पिताजी शराब पी ले, सोई 2 जने बाद चलो। तो वह लड़का ने कही, जे काम बढ़िया, भाग चलो। देखिएगा, बड़ा लड़का सोच रहा है कि पिताजी कब दारू पिए मैं मार दूं, और लड़की भी इंतजार कर रही है पिताजी कब शराब पिए
मैं अपने उस आशिक के साथ भाग जाऊं। और भगवान जिनकी लगन लगी होती है उनकी तो पूरी होती है। एक दिन हुआ उस राजा के गुरुजी आ गया। राजा से बोले लाला, बोले हाँ कुछ धन दे दे, मुझे भंडारा करना है गंगा मैया के किनारे। तो मैंने भरपूर धन दे दिया। तो राजा ने कही गुरुजी आज रुक जाओ, आज तुम रुको तो तुम्हारा मनोरंजन कराऊं। और ध्यान देना जो गुरुजी थे ना वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बाल ब्रह्मचारी थे। वे रुक गए। चेला ने मान ली शराब। मंत्री ने कहा महाराज गांव में एक नटनी आई है और बड़ा अच्छा नाच करती है, नाचो देखो खाओ पियो। शाम का वक्त था, बोले बुलाओ और नाच होने दो। राजा का बड़ा लड़का क्या कह रहा है, एक सेवक थे कि नेक नेक मत पियो, एक संग खूब पिया जो पिताजी फेल है जाए। और जैसे ही फेल है जाएंगे बिस्तर पे जाएंगे सोई काट दूंगा। होने लगा नाच। और वो लड़की ने उस लड़के से कहा कि कपड़ा लत्ता पैक कर ले, भाजेंगे अब। पिताजी तो बस नशा में बेकार रहने वाले। देख ली एक कुर्सी पे गुरुजी बैठे, वो नटनी गा रही है, नाच रही है और कह रही है कि कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, नाचने में मन नहीं लग रहा है। अरे नाचत नाचत छाले पड़ी गए रे, परिणाए तरस तोई आयो। नाचत नाचत छाले पड़ी गए रे, कोई तरस नहीं आयो। नाचत नाचत छाले पड़ी गए रे, कोई तरस नहीं आयो। राजा के सिंहासन के पीछे उधर लड़का खड़ा है, वो नौकर को इशारा करता है कि इतनी ना है, इतनी पिया। और पीछे लड़की खड़ी है, उस लड़के से कह रही है तैयार हो बाजने को। वो लड़का कह रहा है हाँ रेडी हूँ, तैयार हूँ, तुम निकल आओ। और उस नटनी का पति ढोल बजा रहा है नाचने के लिए। जब उसके हाथों में खून निकले 15 मिनट का नाच गाना और रह गया। सोचने लगी अब इनाम मिल जाएगा, अब इनाम मिल जाएगा। राजा झूम रहा है, नटनी नाच रही है और नाचते नाचते नटनी ने ये गा दिया क्या, अरे बहुत गई थोड़ी रही, अरे जेऊ बीती जाई। अपने पति से कह रही है अरे ताल भंग मती बहियो नटवा, नाई कुल दाग लगिया। बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए। ये बात राजा के बड़े लड़के के कान में पड़ी, उद्धार हो गया। बोला मैं अपने बाप को नहीं मारूंगा, आज की खाई कल की पतो ना, बड़ो बूढ़ो तो है ही गो का उतना तुम मरी जाओ और राजा तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। राजा के लड़के ने अपने गले से हार निकाला और उस नटनी को दे दिया। बोले हे देवी तू मेरी गुरु है, तूने मुझे आज हत्या से बचा दिया। यही बात राजा की लड़की ने सोची, आज ना है तो कल, कल ना है तो परसों में वो ब्याह तो होनो ही होनो है, मैं क्यों भाजू। उसने भी अपने जेवरात उसको दे दिए और जो वो गुरुजी आए हाथ में सोनो चांदी लेके बैठे भंडारे को, नन्नू को उठाओ सोनो का दे दो, नटनी 5 झूले वो जय हो देवी। राजा बोला तुम लोग मूर्ख हो गए,
पहले उसने गुरुजी को पूछी, और तुमने जे काय को दे जाए? तो गुरुजी बोले सन्यास धर्म बचपन से पाओ, नाया खिन से पाप कमाओ। अरे तेरी संगति राजा करेगी, अरे बच्चों कुछो जीवन में लो पाप कमाए। हे राजा, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए संत बना था, और तेरा धन लेकर मेरी बुद्धि खराब हो गई। तेरे संग संग में नाच में दीवानो है गो, इसलिए मुझे नहीं चाहिए धन। नटनी के पैर छुए बाबा जी चले गए। लड़के से पूछा तू? बोले पिताजी आज रात को मेरे बाबुल अरे प्यारी करदन के तोड़ा, अरे बहुत दिना से आस लगी थी, कब है राजा मोतियो बना। लड़की ने भी कहा पिताजी मैं भी भागने वाली थी किसी के साथ, ये नटनी हमारी गुरु है, इसने हमें पाप करने से रोक लिया। यही बात संत लोग कंस से कहते हैं राजन तेरी बहुत चली गई, थोड़ी रह गई है, ऐसे कृष्ण के विरोध में मत निकाल, संतों से प्रेम कर ले, कृष्ण के चरणों में